नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। हमें पता है कि आपके पास दिन भर की और इधर-उधर की खबरें देखने का समय नहीं रहता। हर वक्त आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सकते, हर वक्त आप खबरों से रूबरू नहीं हो सकते। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर की बुलेटिन। तो सबसे पहले खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दुर्ग जिला अस्पताल से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल की मदर एंड चाइल्ड यूनिट ऑपरेशन थिएटर में चींटियों का जमावड़ा होने से पिछले 3 दिनों से सिजेरियन डिलीवरी बंद है और इसका असर दूसरी प्लान की गई सर्जरी पर भी पड़ रहा है। और संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया है, ऐसा अस्पताल प्रबंधन का कहना है। अब सभी सिजेरियन डिलीवरी को मेजर ऑपरेशन थिएटर में ही किए जा रहे हैं और इससे अस्पताल में रोजाना होने वाली जरूरी सर्जरी को भी टालना पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अस्पताल में आने वाले मरीजों को नई तारीख दी जा रही है, जबकि कुछ मामलों में केवल इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन थिएटर में चींटियों का जमावड़ा लग जाने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है और इसी संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला अस्पताल के ऑपरेशन मदर एंड चाइल्ड यूनिट वाले ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड यूनिट वाले ऑपरेशन थिएटर में अचानक बड़ी संख्या में चींटियां दिखाई देने लगी। ऑपरेशन थिएटर में और ऑपरेशन थिएटर जैसे संवेदनशील स्थानों पर चींटियों की मौजूदगी संक्रमण का खतरा बढ़ा सकती थी और इसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत ओटी बंद करने का फैसला लिया और इसके बाद शुरुआत में सिजेरियन डिलीवरी को टीबी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया और यहां कुछ ऑपरेशन भी किए गए। लेकिन बाद में विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीआर साहू ने लिखित रूप से संक्रमण की आशंका जताई और इसके बाद सभी सिजेरियन डिलीवरी को मेजर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि दुर्ग के जिला अस्पताल में रोजाना 5 या उससे अधिक सर्जरी होती है। अब मेजर ऑपरेशन थिएटर की एक टेबल पर सिजेरियन डिलीवरी कराई जा रही है और वहीं दूसरी टेबल पर सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं और ऐसे में ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी और दूसरी जो पहले से तय सर्जरी है फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीधे दिल्ली से, जहां अभिनेता सोनू सूद ने कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि देश छात्र प्रदर्शनों में शामिल युवाओं पर गर्व करता है। वो इन युवाओं को शाबाशी देता है कि अपने लिए आवाज उठाया। अभिनेता सोनू सूद ने छात्र प्रदर्शनों में शामिल युवाओं पर कंगना रनौत की टिप्पणी की आलोचना भी की। हाल ही में कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारी जेन जी के लिए जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया था और इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू सूद ने कहा कि अगर कंगना ने ऐसा बयान दिया है तो यह बहुत ही शर्मनाक है। सोनू ने कहा कि यही युवा कलाकारों को स्टार बनाते हैं और ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। उन्होंने मशहूर हस्तियों को सोच समझकर बोलने की सलाह दी और जनता को भगवान का रूप बताया। मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने कंगना का पूरा बयान नहीं सुना है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और सोनू ने कहा कि ये जो युवा हैं यही कलाकारों को स्टार बनाते हैं और आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जब तक ये आपके साथ खड़े हैं, युवा देश की जनता आपके साथ खड़े हैं, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये बयान सोनू सूद के थे और कंगना रनौत के जेन-जी पर दिए गए बयान के बाद सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर आ रही है सीधे पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने बुधवार देर रात एक छापेमारी की जिसमें 28.5 करोड़ से ज्यादा का कैश और 15 किलो सोना बरामद किया और वहीं बरामद किए गए सोने की कीमत तकरीबन 21.5 करोड़ रुपए आंकी गई है और इस तरह कुल बरामदगी की कीमत तकरीबन 50 करोड़ रुपए हो गई है। नोटों का बंडल और उसका ढेर इतना बड़ा था कि उसको गिनते गिनते लगभग 5 नोट करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गई। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मीनार मंडल पहले राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर था और बाद में स्टोन के कारोबार से जुड़ गया। आरोपी फरार पत्थर कारोबारी तुन्नू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीमुद्दीन का मैनेजर और साला है।
तुन्नू मंडल वही शख्स है जो 2024 में अपनी बेटी की करीब 100 करोड़ की आलीशान शादी कराई थी। तुन्नू मंडल को पूर्व टीएमसी नेता, माफ कीजिएगा, पूर्व टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का करीबी माना जाता है। अनुव्रत जून में टीएमसी के बागी ऋतुव्रत बनर्जी गुट में शामिल हो गए थे। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सराहनीय काम किया है और उन्हें छापेमारी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के थार जिले में भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए मुस्लिम समाज को देने के लिए कहा है। यहां हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस भूखंड तक पहुंचने के लिए अलग रास्ता है और यह विवादित भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास में है, इसलिए यह नमाज के लिए उपयुक्त स्थल है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यहां जरूरी व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पिछले आदेश और बाद में प्रशासन ने करीब 2 किलोमीटर दूर जगह दी थी। पिछले बार कोर्ट ने आदेश दिया था मध्य प्रदेश सरकार को कि मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए जगह दी जाए। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भोजशाला से करीब 2 किलोमीटर दूर मुस्लिम पक्ष को नमाज अदा करने के लिए जगह दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और इसी की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर आ रही है सीधे धर्म के क्षेत्र से, जहां साध्वी हर्षानंद के बयान ने संतों के बीच भारी खलबली मचा दी है। साध्वी हर्षानंद ने क्या कहा, ये हम आपको बताते हैं। जिन संतों को मैंने देखा है वे पार्लर खुद आश्रम में बुला लेते हैं, मैनिक्योर और पेडिक्योर कराते हैं। ये तो मैं भी कराती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हम जिस लक्ष्मी जी को पूजते हैं, जिन कृष्ण जी को पूजते हैं, नारायण जी को पूजते हैं, वो इतने सुंदर तरीके से रहते हैं, तो उनकी सेवा करने वाला, उनको मानने वाला, वो क्यों नहीं अच्छे से रहने का, सजे धजे रहने का अधिकारी। ये कहना है मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया का, या यूं कहें कि साध्वी हर्षानंद गिरी का। संन्यास लेने के बाद कई बार उन पर मेकअप करने वाले, बाल रंगने वाले और लिपस्टिक लगाकर प्रवचन देने जैसे आरोप लगाए गए, और ये भी संन्यास लेने के बावजूद वे अपने माता पिता के घर रहती हैं, ये भी उन पर आरोप लगाए गए। और गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन पहुंची साध्वी हर्षानंद ने खुद टिप्पणी की और अपनी बात रखी मीडिया के सामने और इस तरीके की बयानबाजी की। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली सजा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम सरगवा स्थित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल की एक शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने 8वीं कक्षा के एक छात्र को 200 बार मां की गाली लिखने की सजा दी और अपने कॉपी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में 100 बार छात्र ने ये गाली लिखी भी। और इतना ही नहीं, शिक्षिका ने छात्र को ये तक कहा कि वह इस कॉपी में अपने माता पिता को दिखाकर और नीचे उनके हस्ताक्षर कराकर लेकर आए। जानकारी के अनुसार 28 जुलाई को स्कूल में 2 छात्रों के बीच, 8वीं कक्षा के 2 छात्रों के बीच एक विवाद हो गया और आरोप है कि दोनों छात्रों ने मारपीट की और गाली गलौज भी हुई उनके बीच, और इससे वहां मौजूद शिक्षिका प्रेरणा ने एक छात्र को सजा देने का फैसला किया। आरोप है कि शिक्षिका ने छात्र से कहा कि वह हिंदी और अंग्रेजी में 100 बार यानी कि कुल 200 बार मां की गाली लिखे, और छात्र ने शिक्षिका को निर्देश के अनुसार ये भी कहा कि वे लिखने के बाद अपने माता पिता से नीचे हस्ताक्षर कराकर भी लिया है। और निर्देश के अनुसार छात्र ने अपनी कॉपी में हिंदी और अंग्रेजी में 200 बार मां की गाली लिखी और अपने माता पिता को जाकर दिखाया और उनके हस्ताक्षर कराकर वापस स्कूल में लेकर आया। लेकिन इसने स्कूल प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों को सजा देने का यही तरीका है कि हम उन्हें अपशब्द सिखाएं? सजा देने का कोई और तरीका भी हो सकता है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और ये थी आज की कुछ बड़ी और ताजा खबरें जो आपको जानना जरूरी था। फिर एक मुलाकात ऐसे किसी बड़ी खबरों के साथ फिर हम मिलेंगे और आप मिलेंगे एक साथ इसी वक्त इसी समय और इन्हीं खबरों के साथ। तब तक के लिए आपके प्रेस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।